everyone. Today we are going to start our new topic of function. First define function. Let a and b क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. देन एक फंक्शन क्या होता है, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a to b if each element of a is associated to unique element of b. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, जो मान लो एक सेट a है एक सेट b है और इनके बीच में क्या है, कोई फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम a to b. लेट करते हैं, मान लो इसमें है सेट ए में है एलिमेंट 1 2 3 और इसमें है 1 2 3 एंड 4, मान लो ये है. ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को एसोसिएट करते हैं. मान लो ए का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है. दैट मीन्स देखो 1 की एक यूनिक इमेज है, 1 2 की इमेज है यूनिक, 3 की भी यूनिक इमेज है. दैट मीन्स ये क्या होगा, फंक्शन. उसके बाद अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेती 3 और 4, ठीक है, दैट मीन्स जो 3 की है एक यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि 3 की इमेज 3 भी है और 3 की इमेज 4 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होता अपने पास. ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, हर एक सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम फंक्शन का, 1 2 और मान लो यहाँ पे है 1 2 3. ठीक है, अब 1 की यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है. अब ऐसा नहीं, देखो 3 की कोई इमेज ही नहीं है, तो अगर कोई भी हर एक एलिमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए. 3 की कोई यूनिक इमेज है ही नहीं, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, एक फंक्शन नहीं हुआ. अब एक और बता देती हूँ मैं, रिलेशन और फंक्शन में मेन डिफरेंस कहाँ पर आता है. मान लो एग्ज़ाम में अगर आ जाए रिलेशन और फंक्शन में एक डिफरेंस ही बता दो, तो तुम एग्जांपल लेके भी बता सकते हो. रिलेशन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट कितने भी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकता है, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट एसोसिएट यूनिक के साथ ही कर सकता है. अब ये देखो, ये एक रिलेशन था, ये फंक्शन नहीं है, तो ये एक रिलेशन था, बट ये क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 की 2 इमेज बन रही है. ठीक है, जैसे अपने पास एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, मान लो 1 2 1 2. ठीक है, अगर मैं इसमें रिलेशन बताती, रिलेशन के लिए मैं 1 को एसोसिएट कर सकती थी 1 के साथ, 1 को 2 के साथ भी कर सकती थी, उसके बाद 2 को 1 के साथ भी और 2 को 2 के साथ भी. दैट मीन्स 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ. ठीक है, ये रिलेशन का एग्जाम्पल बनता है, बट ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है, 2 की 2 इमेज बन रही है. ये रिलेशन है बट नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है. उसके बाद आते हैं हम फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स पे. फंक्शन की जो टाइप होते हैं, फंक्शन की टाइप है अपने पास जो अपने एनसीईआरटी की 1.2 में आई हुई हैं, वो है वन फंक्शन, एक है मैनी वन फंक्शन, द नेक्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन. सबसे पहले वन फंक्शन चेक करते हैं. वन फंक्शन क्या होता है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी. देखो बुक्स में आपकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं यहाँ पे लिखूँ. ठीक है, वन फंक्शन क्या होता है, इफ़ हर एक, देखो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स वन भी किसके इक्वल होगा, एक्स टू के. अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल हैं, तो एक्स वन और एक्स टू भी क्या होंगे, इक्वल. और एक सेकंड कंडीशन जो हम वन के लिए चेक करते हैं वो क्या होती है, अगर एफ एक्स वन, देखो एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, या तो हम इसके साथ चेक कर सकते हैं वन, या फिर वन प्रूव करना आ जाए तो, या फिर इसके साथ चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है, अभी इसका इस फॉर्मूले को समझते हैं. ये फॉर्मूला है क्या, मान के चलते हैं अपने पास मैंने 2 सेट ले लिए, ए सेट एंड बी सेट. ठीक है, एक फंक्शन ले लिया मैंने. उसके बाद लो मैंने लिए 1 2 3, यहाँ पे मैंने ले लिए ए बी. ठीक है, ए और बी. अब मैंने क्या किया, 2 की 1 की इमेज 1 और 2 इस पे जा रहे हैं और 3 इस पे जा रहे हैं. मान लो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 1 है. सबसे पहले कंडीशन क्या थी, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. देखो है ये एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. एक्स वन देखो
ये और x1 किसके इक्वल आना चाहिए, x2 के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद अब इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। देखो 1 और 2 है। 1 f ऑफ 1 क्या है अपने पास, a। f ऑफ 2 क्या है अपने पास, a। ठीक है, दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू f2। मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, f1 इज इक्वल टू f2। बट क्या ये 1 और 2 इक्वल है, नहीं होते, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं होगा। कंडीशन क्या होती है, अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 और x2 भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। उसके बाद एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका 1 1 का। मान लो ये दो सेट हैं अपने पास 1 2 और यहाँ पे a और b a। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 है। सबसे पहले देखो f ऑफ 1 a है, a के इक्वल है। f ऑफ 2 b के इक्वल है। दैट मीन्स f1 नॉट इक्वल टू f2। ये है अपने पास, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड वाला अब प्रूव कर रहे हैं हम। f1 नॉट इक्वल टू f2 है। सो और क्या 1 और 2 इक्वल आ रहे, नहीं आ रहे ना, तो दैट मीन्स ये नॉट इक्वल है। कंडीशन सेकंड वाली सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स ये क्या है अपने पास 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, सिंपल से सीधे सीधे शब्दों में मैनी फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन दैट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। जो 1 1 फंक्शन नहीं होता वो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव दैट इट इज़ ए मैनी वन फंक्शन, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो 1 1 नहीं है। हमें और कुछ मैनी वन के लिए और कोई कंडीशन नहीं लगती, सिर्फ हमें 1 1 के लिए याद रखना है। 1 1 की दो कंडीशन होती है। अब इन दो एग्जांपल्स में देखो, ये 1 1 नहीं था और ये 1 1 था। दैट मीन्स ये 1 1 नहीं है, तो ये क्या है अपने पास, एक मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन कैसे पता चलेगा, अगर दो एलिमेंट्स की देखो, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो ना, या फिर दो की एक पे जा रही हो। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट इमेज बना रहा है तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। अगर नहीं बना रहा, देखो डिफरेंट नहीं बना रहा, तो ये क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। ठीक है, कुछ अलग से हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले यही कि f क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ठीक है, उसके बाद ये ऑन टू फंक्शन होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज़ a यूनिक प्री इमेज इन a। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन है a टू b, अगर b के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज बन रही है ना, तो वो क्या होता है अपने पास, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, f(x) इज इक्वल टू y। ये टर्म हमें याद रखनी है, दैट इज f(x) इज इक्वल टू y। अगर डेफिनेशन भी आ जाती है ऑन टू फंक्शन की, तो हम यही शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑन टू में क्या होता है, मान लो अपने पास दो सेट ए और बी ले लिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, सेट फंक्शन है ये अपने पास। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 1 की मान लो इमेज है ए, 2 की इमेज है बी। अब देखो सी की क्या कोई प्री इमेज बन रही है, नहीं बन रही, तो देर इज, तो ये क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी इन बी। बी में एक एलिमेंट है सी विच हैज़ नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन।